नमस्कार। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय द्वारा ऐसे छात्रों के लिए सेकेंड ईयर और फाइनल ईयर के छात्रों के लिए जिनकी परीक्षाएं 8 जुलाई से 8 अगस्त के बीच में हैं, कुछ विशेष दिशा निर्देश जारी किए गए हैं जो कि कक्ष निरीक्षक द्वारा उनको बताए जाएंगे जब वो परीक्षा कक्ष में होंगे। और इनसे जो आप लोगों की क्वेरी हैं ज़्यादातर वो सब इसमें कवर हैं। सबसे पहले है इसमें कि ऐसे परीक्षा जिसमें कि बहुविकल्पीय वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएंगे, उनमें 100 प्रश्न आएंगे और 100 में से आपको केवल 75 करने हैं और उसका जो समय है 2 घंटे के स्थान पर 1.5 घंटे का होगा। कुछ अंतिम वर्ष के ऐसे पेपर जिसमें कि छात्रों की संख्या कम होने के कारण 3 घंटे के होते थे, सब्जेक्टिव पेपर होते थे, उनका भी 1.5 घंटे का कर दिया जाएगा। समय उनको 1.5 घंटे का मिलेगा और कोड के अनुसार उसमें अंकों का वितरण पहले से चेंज हो जाएगा। जैसे कि जो एमए सेकेंड ईयर के प्राइवेट हैं मैथ के, जिनका कोड है G451 और G460, उनके पेपर 3 घंटे के स्थान पर 1.5 घंटे का होगा और 10 प्रश्नों में से 2 प्रश्न करने होंगे, जिसमें कि पहला प्रश्न आवश्यक करना है, बाकी 9 में से एक और करना है। इस प्रकार इन दोनों प्रश्न पत्रों का जो नंबर होगा, एक का होगा 37.5, यानी दोनों का हो गया 75 नंबर। तो यानी कि आपको पहला तो करना ही करना है, बाकी के 9 में से एक करना है। ऐसा ही एमए सेकेंड वर्ष प्राइवेट वालों के लिए, केवल प्राइवेट वालों के लिए जिनका कोड G496 है, उनमें 1.5 घंटे का समय कर दिया गया है और 10 प्रश्नों में से केवल 2 का करना है। इसमें पहला प्रश्न करना अनिवार्य नहीं है, यानी 10 में से केवल 2 का करना है। उसके बाद बीएससी तृतीय वर्ष कंप्यूटर साइंस वालों के लिए जिनका कोड है B397, B398 और B399, इनका भी 3 के स्थान पर 1.5 घंटे का सब्जेक्टिव पेपर होगा और ये प्रश्न पत्र 5 खंडों ABCDE में डिवाइड होता था, जिसमें कि खंड ए में लघुत्तरीय प्रश्न होते थे, 10 करने होते थे पहले। अब खंड ए में 10 में से केवल 5 करने हैं और प्रत्येक प्रश्न का जो अंक है वो डबल कर दिए हैं, यानी कि अब वो 4 अंक का होगा। इस प्रकार से खंड ए हो गया 30 अंक का। खंड ब और से और द व ई, यानी बी और सी और डी और ई के अलग अलग 2 ग्रुप बना दिए हैं, जिसमें कि विस्तृत उत्तरीय करने होते थे, जिसमें कि आंतरिक विकल्प होता था, यानी 2 में से एक खंड में 2 में से एक करते थे। तो अब प्रत्येक खंड में, यानी ब व से में से एक प्रश्न और द व ई में से एक प्रश्न करना है। यानी हम ये कह सकते हैं कि आपको इसमें विकल्प ये मिला कि आपको ब व से में से आए हुए 4 में से एक क्वेश्चन करना है और द व ई में आए हुए 4 क्वेश्चनों में से एक क्वेश्चन करना है और प्रत्येक प्रश्न 15 अंक का होगा। अब आ जाते हैं हम सेकेंड ईयर वालों के लिए, अंडर ग्रेजुएट सेकेंड ईयर वालों के लिए। तो वो चाहे बीए का हो, बीएससी का हो, बीकॉम का हो, जिसके अधिकांश प्रश्न पत्र 5 खंडों में डिवाइड होते थे, जो कि ए, ब, से, द और ई, यानी ABCDE में होते थे। इनका समय 3 घंटे से घटाकर 1.5 घंटे का कर दिया गया है। खंड ए में से 10 में से केवल 5 करने हैं, इन्हीं भी 5 का करना है और उनके नंबर 4, एक प्रश्न 4 का हो जाएगा। खंड ब और से, यानी कि बी और सी को मिला के 1 कर दिया और डी और ई को मिला के 1 कर दिया। तो जो खंड बी और सी को मिला के 1 किया है, उनमें 4 क्वेश्चनों में से एक प्रश्न का उत्तर देना है, विस्तृत उत्तरीय, और
डी और ई में मिला के जो एक खंड किया है, यानी 4 क्वेश्चन मिल गए आपको, 4 में से एक करना है। इस प्रकार से खंड ए में 5 क्वेश्चन करने हैं आपको, हर एक क्वेश्चन है 4 नंबर का, यानी कुल मिला के 20 नंबर। खंड ब और स में से 4 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन करना है और एक क्वेश्चन का नंबर है 15, तो यानी कि 15 नंबर का हो गया ये। और डी और ई में से 4 क्वेश्चनों में से एक क्वेश्चन करना है, उसके नंबर भी 15, इस प्रकार से 15, यानी कि 20, 15 और 15, कुल मिला के 50 नंबर का ये पेपर होगा। और कुछ ऐसे पेपर जो कि जिनमें मैक्सिमम मार्क्स 50 नहीं होते, कुछ और होते हैं, उसके लिए नई मॉडिफिकेशन टेबल ये दी गई है, इसको आप देख सकते हैं कि अगर कोई ऐसा पेपर है जिसमें मैक्सिमम अंक 25 हैं, तो अब प्रश्न पत्रों का जो प्रश्न है उनका नंबरों का वितरण इस प्रकार से होगा, 30 का ऐसे होगा, 33 का ये होगा। इसमें अगर कोई स्पेशल ऐसा पेपर है आपका जिसमें कि 50 नंबर का मैक्सिमम मार्क्स 50 नंबर ना होकर कुछ और हैं, 50 का यहाँ पे भी हमने एक्सप्लेन किया था कि 50 में से 5 क्वेश्चन है 4-4 नंबर के, यानी कि कुल मिला के 20 क्वेश्चन, और 2 क्वेश्चन करने हैं आपको लॉन्ग आंसर, खंड बी और सी को मिला के एक, यानी कि 4 में से एक, और डी और ई में 4 क्वेश्चनों में से एक, यानी कि कुल मिला के 30 नंबर। बाकी अगर पेपर के मैक्सिमम मार्क्स 50 से अलग हैं तो इस तालिका के अनुसार अंकों का वितरण होगा। ये तालिका आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं, सारी डिटेल उसमें से पढ़ सकते हैं। अब बात रह जाती है कुछ फाउंडेशन कोर्स की। पहला फाउंडेशन कोर्स की बात करते हैं 011 की। 011 यानी कि जो कि हिंदी का है, सेकेंड ईयर वालों के लिए लैंग्वेज कोर्स हिंदी का है। उसमें 7 में से 4 प्रश्नों के उत्तर देने होंगे, जिसमें कि प्रश्न संख्या 1 और 2 अनिवार्य है, और बाकी के 3 और 7 में से केवल 2 प्रश्न हल करने हैं, 3 से लेकर 7 तक में से। इस प्रकार से इसमें चॉइस बढ़ जाएगी। और अंकों का विभाजन, जो प्रश्न संख्या 1 है उसके 30 अंक, 2 के 40 अंक, और प्रश्न संख्या 3, 4, 5, 6 व 7 में से जो आप 2 क्वेश्चन करेंगे वो प्रत्येक 15 अंकों का होगा। यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 के 30 अंक, 2 के 40, 30 और 40 70, और जो आप 2 क्वेश्चन करेंगे लॉन्ग क्वेश्चन उनके 30 नंबर, यानी कुल मिला के 100 नंबर का होगा। इस प्रकार से अंकों का वितरण रहेगा। बात करते हैं हम कोड संख्या 012, फाउंडेशन कोर्स है ये भी, जो कि सेकेंड ईयर के लिए इंग्लिश का है। इसमें भी जैसा अभी बताया कि हिंदी के लिए करना है कि 7 में से 4 करने हैं, 1 और 2 अनिवार्य है, 3, 4, 5, 6 व 7 में से चॉइस है, आपको केवल 2 करने हैं उनमें से। 1 के 40 अंक, 2 के 20 अंक, यहाँ पर 2 के 20 अंक हैं, और प्रश्न संख्या 3, 4, 5, 6 व 7 में से जो 2 क्वेश्चन करने हैं उसमें से प्रत्येक प्रश्न 20 अंकों का होगा। तो ये परिवर्तन है इसमें कि एक के क्वेश्चन संख्या 1 के 40 अंक हैं, 2 के 20 अंक हैं, 40 और 20 60, और जो आप 2 लॉन्ग क्वेश्चन करेंगे उनके 40 अंक, 60 और 40 100। इस प्रकार से इंग्लिश का होगा। हम अगला ले लेते हैं फाउंडेशन कोर्स, द्वितीय वर्ष फाउंडेशन कोर्स संस्कृत, जिसका कोड है 013। उसमें सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रश्न संख्या 1 में से केवल एक मंत्र का करना है आपको, प्रश्न संख्या 2 में से किसी एक श्लोक का, प्रश्न संख्या 3 में किसी एक खंड का हिंदी में अर्थ, प्रश्न संख्या 4 के भाग क में किसी एक पर टिप्पणी, व भाग ख में किन्हीं 2 के पर्यायवाची,
और 5 में, प्रश्न संख्या 5 में 10 प्रश्नों में से किन्हीं 5 को हल करना है। अंकों का विभाजन इस प्रकार से हो गया कि एक के तो प्रश्न संख्या 1 के तो 20 अंक मिलेंगे, 2 के 20 अंक, 3 के 20 अंक, 4 के 10 अंक और 5 के 30 अंक मिलेंगे। ऐसे ही बीएससी टीईएचई एंड स्पोर्ट्स द्वितीय वर्ष कोड संख्या 201 और एस 211 तक, 201 से 211 तक, इनका समय भी 1.5 घंटे का होगा। खंड ए में से लॉन्ग प्रश्नों में से जो कि 6 आते हैं, 6 में से केवल 2 करने होंगे। खंड बी में लघु उत्तरीय प्रश्न आते हैं, उनमें से 3 प्रश्नों में से 1 प्रश्न करना होगा। और सेक्शन सी में अति लघु उत्तरीय होते हैं, जिनमें कि सभी 5 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। इस प्रकार से खंड ए में से जो आप 2 प्रश्न करेंगे उसमें से प्रत्येक 15 नंबर का होगा, यानी कि 30 नंबर का हो गया सेक्शन ए। खंड बी में 1 क्वेश्चन करना है, वो 10 नंबर का हो गया। और खंड सी में आपको 5 क्वेश्चन करने हैं, जिसमें प्रत्येक 2 नंबर का हो गया, वो 10। इस प्रकार से ये 50 अंकों का विभाजन है, 30, 10 और 10। तो ये सारी सूचनाएं आपको आपके पेपर के अनुसार कक्ष निरीक्षक भी देंगे। बेहतर रहेगा कि आप लोग इसको ध्यान से पढ़ें और उसी हिसाब से तैयारी करें। इस सारी इंस्ट्रक्शन को आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से भी डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद।